अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी राइट साइड पे पार्लियामेंट है और लेफ्ट साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। रियासत के दो पिलर इस वक्त आमने सामने है, शदीद महाजराई है। ये लड़ाई शुरू हुई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से, लेकिन अब ये बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात क्या हैं और पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, 14 मई को इंतखाबात होने हैं, लेकिन हम माजी में इसका थोड़ा सा जायजा लेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है और पार्लियामेंट ने इसके ऊपर क्या क्या रिएक्शन किया है। सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच बना। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही थी, सो मोटो एक्शन हुआ, 9 रुकनी बेंच बना। उसके बाद 2 जजेस ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया और 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिख के इस बेंच से अलग कर लिया, यानी 4 जजेस इस बेंच से अलग हो गए। 5 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला दिया, जिसमें से 3-2 का फैसला था। 30 अप्रैल को इंतखाबात का फैसला दिया गया था। बाद में फिर 30 अप्रैल की इंतखाबात की डेट इलेक्शन कमीशन ने खुद 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी और फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच बनाया। 5 रुकनी बेंच में से भी 2 जजेस इख्तिलाफी नोट लिख के इस बेंच से अलग हो गए। 3 जजेस ने अपना फैसला सुनाया और 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। उसके बाद पार्लियामेंट की तरफ से शदीद हमले किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, इसकी हदूद क्या है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए सो मोटो एक्शन, ताकि वो ना ले सके। अगर जब भी ले तो फिर 3 जजेस के साथ मशावरत करके ले, फिर 14 दिन में वो बेंच बने और फिर वो केस लगे। तो इस तरह का कोई वो तरमीमी बिल लेके आ रहे थे और उस पर रिव्यू की पटिशन भी दायर कर सकेंगे। वो बिल पार्लियामेंट सेनेट से मंजूर होकर सदर मुमलिकत के पास गया। सदर मुमलिकत ने उस बिल को वापस नजरसानी के लिए आज पार्लियामेंट को भेज दिया। मेरी राइट साइड पे जो पार्लियामेंट है, यहाँ एक करारदाद भी मंजूर हुई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया गया काबीना की तरफ से। फिर पार्लियामेंट के 42 अरकान ने एक करारदाद पे साइन करके मंजूर की कि हम इस फैसले को नहीं मानते। अब हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, इसके मामलात में जो पार्लियामेंट का रिएक्शन है, क्या वो कानूनी तौर पर अहमियत का हामिल है या नहीं। जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन है, उनके मुताबिक पार्लियामेंट का जो बिल मंजूर किया गया या करारदाद मंजूर की गई, उसकी आईनी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, क्योंकि बिल अभी तक मंजूर नहीं हुआ, सदर मुमलिकत ने साइन नहीं किए, और करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर होती रहे, उसकी कानून की कोई अहमियत नहीं है। और करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर होती रहे, उसकी कानूनी अहमियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 और 191 बाइख्तियार बनाता है सुप्रीम कोर्ट को, और 190 आर्टिकल ये हुक्म देता है कि तमाम आईनी इदारे, मुल्क के जितने भी इदारे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल पैरा होंगे। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो कोई भी कानून साजी कर सकते हैं, कोई भी बेंच तश्कील दे सकते हैं। चीफ जस्टिस का सो मोटो जो इख्तियार है, वो भी चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो कोई भी बेंच तश्कील दे सकते हैं। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो आर्टिकल 204 में कार्रवाई होती है, तौहीन अदालत का केस भी लगता है, तौहीन अदालत भी लगती है, और आर्टिकल 6 भी लगता है। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 68 को देखें तो सुप्रीम कोर्ट और पाक फौज की तज़हीक नहीं की जा सकती किसी भी इदारे में, लेकिन पार्लियामेंट में पिछले 3-4 सेशन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए गए। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। जो जुबान इस्तेमाल की गई, क्या वो पार्लियामेंट को इख्तियार देती है कि पार्लियामेंट जो एक आईनी इदारा है, जो मुल्क का एक जमहूरियत का, रियासत का पिलर है, वहां पे आप अपने ही एक आईनी इदारे के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें, बिल मंजूर करें, करारदादें लाएं, और फिर वजीर आजम तक की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उसके ऊपर सो मोटो तो नहीं, लेकिन तौहीन अदालत जरूर बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ये आप सवाबदीद ही समझ लें कि ऐसा कोई एक्शन सामने नहीं आया। आखिर में बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस की जो तफरीक सामने आई, इख्तिलाफात सामने आए, जिसका फायदा उठाया पीडीएम ने और एक बयानिया बनाया कि 4-3 का फैसला है, क्योंकि 4 जजेस इख्तिलाफी नोट लिख चुके हैं। और उसकी का रात जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जब फैसला आया, उसका फायदा उठाते हुए अब चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। और ये जो तफरीक है जजेस के अंदर, ये चीफ जस्टिस पहले कह चुके थे कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे कोर्ट के अंदरूनी मसाइल हैं, बाहर के लोग इससे फायदा नहीं उठा सकते, ना कोई इदारा इसके ऊपर कोई रिमार्क्स या कोई बात कर सकता है। तो उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसला दिया था, अतर मिनुल्लाह साहब का जो इख्तिलाफी नोट है, अब ये मामला किस तरफ जाएंगे। एक राय ये भी सामने आ रही है कि अगर 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिख दिए हैं, 9 रुकनी जो बेंच बना था उसमें से, बाकी 5 जजेस बचे, जिनमें से 3 जजेस ने पहले फैसला सुना दिया था, यानी 3-2 का जो फैसला था। अब 2 जजेस जिन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जैसे मज़ार अली नकवी और जैसे एजाजुल हसन, अगर वो भी कोई नोट लिख देते हैं और इस फैसले की तौसीक कर देते हैं जो 3 जजेस ने 3-2 के साथ सुनाया था, यानी 30 अप्रैल को इंतखाबात वाला, तो फिर ये 5-4 का फैसला हो जाएगा। तो अब आर्टिकल जितने भी हैं, आर्टिकल 190 है, 191 है, 204 है, 183 है, ये सुप्रीम कोर्ट को बाख्तियार बनाता है। वो कोई भी फैसला दे सकता है और उस फैसले पर अमल दरामद तमाम इदारों के लिए जरूरी है। लेकिन पार्लियामेंट में होने वाली इस वक्त महाजराई
पार्लियामेंट से होने वाले इस वक्त शदीद हमले जो सुप्रीम कोर्ट पर किए जा रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मजीद डटना पड़ेगा। आइन और कानून के साथ खड़े होने के लिए उन्हें मजीद सख्त फैसले करना होंगे। अगर पार्लियामेंट या वफाक की तरफ से फंड नहीं दिए जाते, 10 अप्रैल को ये फंड देना 21 अरब रुपए, अगर फंड नहीं दिए जाते तो फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ यह मामला जा सकता है। हालात किस तरफ जाएंगे दोबारा आपके सामने पेश करेंगे।